अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7। इसे ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए और ध्यान से समझिए। शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन, जो कि बिल्कुल ही आसान है। सबसे पहले इसके क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन में दिया गया है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of a 20 meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. According to this question, कहा गया है इस क्वेश्चन में एक 20 मीटर हाइट की बिल्डिंग है, तो हमने यहाँ पर BC एक बिल्डिंग बनाई है जिसकी हाइट कितनी है 20 मीटर है यहाँ पर, और उस पर एक टावर हमने बनाया है CD, और ग्राउंड पर एक कोई पॉइंट दिया है जिसको हमने पॉइंट ए मान लिया है। इस पॉइंट ए से जो टावर के टॉप पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 60 डिग्री यहाँ पर शो किया है हमने, और दूसरा टावर के बॉटम से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 45 डिग्री बन रहा है, तो वो ये 45 डिग्री यहाँ शो किया गया है इस फिगर में। तो अब यहाँ पर हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ द टावर CD। टावर जो CD है उसकी हाइट हमको फाइंड करना है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं CD इज अ टावर, और हमें फाइंड करना है द हाइट ऑफ द टावर CD की जो हाइट है उसको हमें फाइंड करना। तो सबसे पहले हम लेते हैं इन ट्रायंगल ABC में, इन ट्रायंगल ABC में, ट्रायंगल ABC में इसका परपेंडिकुलर दिया गया है 20 मीटर। हमें बेस फाइंड करना है, तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन किस में होता है 10 में होता है, तो यहाँ पर हम क्या लेते हैं tan थीटा लेते हैं। तो tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, परपेंडिकुलर है हमारा BC और बेस है AB, तो BC अपॉन AB हो जाएगा यहाँ पर tan, और थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 45 डिग्री, तो हम लिखते हैं tan 45 डिग्री इज इक्वल टू BC हमारा 20 है जो कि बिल्डिंग की हाइट है, और AB हमें फाइंड करना है। तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो tan 45 की जगह हम 1 रखते हैं इज इक्वल टू 20 अपॉन AB। तो यहाँ से जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो AB इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 20 मीटर। तो इसमें हमने AB निकाल लिया है, ये 20 मीटर AB आ गया है जो कि बिल्डिंग के फुट से और ग्राउंड के उस पॉइंट तक की डिस्टेंस है यहाँ पर। अब हम लेते हैं इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABD में, इन ट्रायंगल ABD में, ट्रायंगल ABD में भी हम इसका परपेंडिकुलर BD है और बेस 20 है, तो इसमें भी हम क्या लेते हैं tan थीटा लेते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर BD और बेस AB सेम ही है, तो tan थीटा की जगह इस वाले ट्रायंगल में क्या है 60 डिग्री है, तो हम थीटा की जगह लिखते हैं 60 डिग्री, और BD की जगह BD एज इट इज हो जाएगा, और AB कितना है 20 मीटर, तो AB की जगह हम देते हैं 20 मीटर। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 होती है इज इक्वल टू BD अपॉन 20। अब यहाँ पर इसके नीचे 1 मान लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ पर BD का 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा BD इज इक्वल टू 20 का √3 के साथ 20 √3 मीटर। ये BD आ गया। क्या BD क्या है, ये BD बिल्डिंग प्लस टावर पूरी हाइट हमने निकाल ली है कितनी 20√3। अगर इस पूरी हाइट में से बिल्डिंग की हाइट BC को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो टावर CD की हाइट बचेगी, तो यहाँ पर हम नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं CD इज इक्वल टू हो जाएगा BD माइनस BC, तो CD इज इक्वल टू हो जाएगा BD हमने निकाला है 20√3, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 20√3 माइनस BC कितना है 20 मीटर है BC, तो CD इज इक्वल टू हो जाएगा, इनमें दोनों में 20 हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा √3 बचेगा, और यहाँ से जब 20 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, तो ये आ गया CD इज इक्वल टू 20 √3 माइनस 1
मीटर। यही क्या है, टावर की हाइट है। तो यही इसका आंसर हो जाता है, हमें CD फाइंड करना था। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ होता है कंप्लीट। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।